हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित तिवारी और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 8 इंडिया, इट्स क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने रिव्यूज़ या सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। दिन प्रतिदिन जो बदलाव आते हैं एटमॉस्फेयर में उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एट्सेट्रा। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर cold weather season, that is from December to February, hot weather season, that is from March to May, southwest monsoon or rainy season, that is June to September, and season of retreating monsoon, autumn, that is October and November। चलिए इनको इंडिविजुअली समझ लेते हैं। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। In cold weather season or winter, during the winter season, the sun rays do not fall directly in the region. As a result, the temperatures are quite low in northern India. डायरेक्ट सन की रेज इस रीजन में नहीं पड़ती हैं, इसीलिए इसमें ठंडक महसूस होती है और यहाँ का टेम्परेचर भी लो रहता है। हॉट वेदर सीजन और समर। इन द हॉट वेदर सीजन, सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। यहाँ इस सीज़न में जो सनरेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इसी रीजन में, तभी यहाँ पर गर्मी महसूस होती है। टेम्परेचर यहाँ का हाई रहता है। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे। इसीलिए यहाँ पर इस समय पर लू चलती है। आगे देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड advance of monsoon. The winds blow from Arabian Sea and Bay of Bengal towards the land। इस सीज़न में हवाएं चलती हैं अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ, इंडियन लैंड की तरफ। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, रेनफॉल अकर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून्स और ऑटम। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस जाती हैं विंड माउंटेन से टकराने के बाद। दिस इज़ द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। इसीलिए रेनफॉल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को इस सीज़न में मिलती है। इसी को रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। हाउ एवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन। सामान्यतः क्या कंडीशन वेदर की रहती है उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं, कई सालों तक में ऑब्जर्व करने के बाद। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। और इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मानसून टाइप का है। The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief। इसीलिए इंडिया में डिफरेंट जगहों पर अलग अलग मानसून या क्लाइमेट फील होता है। जैसे कि जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, while द्रास एंड करगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। Coastal places like Mumbai and Kolkata experiences moderate climate, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। Being on the coast, these places are very humid. Mawsyn Ram in मेघालय receives the world's highest rainfall। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मौसिन राम मेघालय में जिसको सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिलती है पूरी दुनिया में। While in particular area it might not rain at all in India। जैसलमेर जैसा एरिया है वहाँ लगभग ना के बराबर बारिश होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशंस। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और कैसे होता है वो देखते हैं। इंडिया में वो कैसा होता है। द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन। अगर कोई ह्यूमन उन श्रब्स को, हर्ब्स को, ग्रासेस को
या ट्रीज़ को नहीं लगाता, वो अपने आप ही उग जाती हैं फ्रॉम ह्यूमन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. ड्यू टू varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation. Vegetation of India can be divided into 5 types. इसीलिए vegetation जो है, जो अपने आप उगता है, उसको 5 टाइप से हमने डिस्क्राइब किया है. टिपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशंस एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. चलिए इंडिविजुअली सबको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द रेन फॉरेस्ट अकर्स इन द एरिया विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है? जहाँ सब ज़्यादा रेनफॉल होती है. दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड. मैनी स्पेशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ होता है जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है और यहाँ पर अलग अलग स्पेशीज़ ऑफ ट्रीज़ मिलते हैं जो अलग अलग साल के अलग अलग समय पर अपने पत्ते छोड़ते हैं या उनके पत्ते झड़ते हैं. इसीलिए यहाँ हमेशा ग्रीनरी रहती है. देयरफॉर दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट है important trees found in these forests are mahogany, ebony and rosewood. ये नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ दीज फॉरेस्ट्स. चलिए आगे पढ़ते हैं. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है शेडिंग इट्स लीव्स एनुअली. ऐसे पेड़ या ऐसे पेड़ यहाँ पाए जाते हैं जो एक ही समय में जिनकी पत्तियाँ झड़ती हैं एनुअली. चलिए आगे पढ़ते हैं. मॉनसून फॉरेस्ट, दे आर लेस डेंस, दे शेड देयर लीव्स एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर एंड द ट्रीज फाउंड हेयर आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम. और ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र. ये आपको याद रखने पड़ेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. थॉर्नी बुशेस. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री. जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पाया जाता है. द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आर इम्पॉर्टेंट and are found in the state of Rajasthan, Punjab, Haryana, eastern slope of Western Ghat and Gujarat. Next है mountain vegetation. A wide range of species found in mountains according to the variation of height. At a height between 1500 to 2500 meters, most of the trees are conical in shape. अगर आप लोग कभी पहाड़ गए होंगे तो आप लोगों ने इस तरीके के ट्रीज देखे होंगे. दीज ट्रीज आर कॉल्ड कोनिफरस ट्रीज. चीर, पाइन एंड देवदार आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट. इसके बाद आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सलाइन वाटर. नमकीन पानी या खारे पानी में ये सर्वाइव कर सकते हैं. दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन, इन West Bengal and in the Andaman Nicobar Island. Sundari is well known species of tree in mangrove forest after which Sundarban have been named. याद रखिएगा सुंदरी है उस पेड़ का नाम, उस पेड़ की स्पेशीज़ का नाम जिसके नाम पर सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा है. आइए आगे पढ़ते हैं. Why are forest necessary? हमारे लिए फॉरेस्ट या जंगल नेसेसरी क्यों हैं? Forests are very useful for us. They perform various functions. Plant release oxygen that we breathe. Plant क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है जो हम सांस लेते हैं जिससे. एंड एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन. मृदा अपर्दन भी नहीं होने देता है वो. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, fuel, wood, fodder, medicinal plants and herbs, lac, honey, gum, etc.
फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट भी फॉरेस्ट ही है, इसीलिए हमें फॉरेस्ट्स को काटना नहीं चाहिए और उनसे बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्स आर होम ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ्स, फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। डिस्कस करते हैं। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है गिर फॉरेस्ट किसके लिए है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाटिक लायंस के लिए है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटक। कैमल्स एंड वाइल्ड asses are found in the Great Indian Desert and the Run of Kutch respectively. Wild goats, snow leopard, bears etc. are found in the Himalayan region. इसके आगे आता है India is equally rich in bird. The peacock is our national bird. Other common birds are parrots, pigeons, mian, geese, bulbul and ducks. These are several bird sanctuaries which have been created to give bird their natural habitat. बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज भी दी गई हैं। चलिए आप सभी 5 बर्ड सेंचुरीज का नाम यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट है, देयर आर several hundreds of species of snake found in India. Cobras and kraits are important among them. Due to cutting of trees and forest and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. Many species have already become extinct. In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. चलिए एक और काम है आप लोग के लिए, डिफरेंस लिखिए नेशनल पार्क्स में, सैंक्चुअरीज़ में और बायोस्फेयर में। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। आगे देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट बचा है, माइग्रेटरी बर्ड्स। ये आप बहुत कम लोग ये जानते होंगे, इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। सम बर्ड सच एज पिनटेल डक, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिंट माइग्रेट टू आवर कंट्री इन विंटर सीजन, यानी कि विंटर सीजन में ये हमारे देश में आती हैं। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड, ये याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड कौन सी है, लिटिल स्टिंट, वेइंग एज लो एज 15 ग्राम, 15 ग्राम वेट होता है उसका मिनिमम, मतलब इससे इतना भी हो सकता है। फ्रॉम आर्कटिक रीजन, और कहाँ से आती है, आर्कटिक रीजन, ट्रैवल ओवर 8000 किलोमीटर टू रीच इंडिया। और कितना ट्रैवल करती है, 8000 किलोमीटर। एक आदमी को भी ट्रैवल करने में इसको बहुत समय लगता है। आगे देखते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। ये रहे आपके टिक द करेक्ट क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के इसके आंसर्स दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।